तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं 4 दिन बीत गए होते हैं लेकिन योंग अभी भी सो रहा होता है। तो बुढ़िया कहती है आखिर वह आदमी अभी भी सो रहा है, पूरे 4 दिन हो गए हैं। वह जिस पर यारी कहती है उसे छोड़ दो, वह शायद थक गया होगा। जो सुन बुढ़िया कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हमारे लिए यह संभालना मुश्किल हो रही है। हैरी बताती है तो क्या हो गया, उसके आने से पहले भी हम इसे संभाल रहे थे। तो बुढ़िया कहती है आखिर उसने वहाँ पर किया क्या होगा जो इतने दिनों से सो रहा है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। मुझे तो यह सोचकर ही डर लग रहा है कि आखिर वह इतने लंबे समय तक सोने के बाद जब उठेगा तो कितना खाना खाएगा। जो सुनहरी कहती है इसकी चिंता मत करो माँ, मैंने उसके लिए नीचे किचन में डम्पलिंग को बना कर रख दिया है, वह जब उठेगा तो नीचे जाकर खा लेगा। बुढ़िया जिस पर गुस्सा होते हुए कहती है क्या उसी समय योंग को कुछ महसूस होता है तो वह तुरंत ही अपनी आंखों को खोलता है। हम देख पाते हैं उस पर एक उल्लू नजर रख रहा होता है। उसे देख योंग तुरंत ही जागते हुए उसके पीछे चला जाता है। आगे जब वह उसका पीछा करते हुए किसी जगह पर पहुंचता है तो वह पूरी जगह तबाह हो गई होती है और किसी जगह पर कोई बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। वह पर्सन योंग को देखते ही अपने चेहरे को दिखाते हुए कहती है ओह तो तुम आ गए। पर योंग उसे देखते हुए काफी ही ज्यादा गंभीर होता है। दूसरे सीन में हम कहीं पर हुबॉक को देखते हैं जो कि कैप्टन के साथ बैठा हुआ होता है और किसी और देख रहा होता है। तो कैप्टन उससे कहता है उसकी इस तरह की हालत को एब्सोल्यूट वन का डिसेबल ने किया है, वह केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए पूरा व्हाइट हॉर्स स्क्वाड को तबाह कर दिया है। जिस पर कि हुबॉक कहता है आखिर कैसे केवल एक आदमी व्हाइट हॉर्स स्क्वाड को इस तरह तबाह कर सकता है। तो कैप्टन उसके रिप्लाई में कहता है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पुराना स्क्वाड नए स्क्वाड से बेहतर है, बस बात यह है कि वह एक आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। जो सुन हुबॉक उससे कहता है जो कुछ भी हो, क्या तुमको लगता है कि अगर मैं इसका मेंबर अभी भी होता तो मैं ऐसा कभी होने भी देता। उसकी ऐसी बातों को सुन कैप्टन तो एकदम से ही चुप हो जाते हैं। बाद में अपने मुंह को फेरते हुए कहते हैं हाँ ठीक है। तो वह उसकी इस तरह के चेहरे को देख कहता है क्या तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं तुमको इसे अभी साबित कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए वह सोचता है वह एब्सोल्यूट वन का डिसेबल है, मुझे लगा था कि वह केवल एक छोटा सा बच्चा होगा, आखिर यह इस तरह सेंस बना सकता है। वही कैप्टन कहता है वैसे तुमने हमारे ऑफर के बारे में क्या सोचा है, अगर तुम इसे इनकार करते हो तो इस बार हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। जो सुनोबॉक कैप्टन की ओर थोड़ी देर देखता है और बाद में कहता है पहले मैं इसे सुनूंगा, बाद में यह डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। तो कैप्टन कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तक हमें क्या पता चला है। इसी के साथ सीन चेंज होता है योंग की ओर एक फ्लैशबैक के साथ, जब वह इस लेडी के साथ पहले मिला होता है और उसने इससे कहा होता है क्या तुम ही वह क्लाइंट हो जो कि मरे हुए आदमियों को ढूंढ रहा है। तो योंग कहता है हाँ लेकिन। तो लेडी उसकी बात को टोकते हुए कहती है हाँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम यह जानना चाहते हो कि वे लोग जिंदा हैं या फिर नहीं, सही कहा ना। मैं थोड़ा हैरान तो हुई थी कि तुम एब्सोल्यूट वन का डिसेबल हो, अगर तुम फेक आइडेंटिटी के साथ रिक्वेस्ट करोगे तो हम इस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देंगे और तुम्हें कैंसिलेशन का फीस भी देना होगा, क्या तुम यह जानते हो। तो योंग कहता है मुझे यह पता नहीं था, लेकिन मैं सच में डोकोयांग का डिसेबल हूँ। जो सुन वह लेडी थोड़ी देर उसकी ओर देखने के बाद कहती है चलो ठीक है। तो योंग कहता है गांव वालों ने मुझे बताया कि व्हाइट हॉर्स स्क्वाड पैसों के लिए इस तरह के काम करते हैं। जिस पर वह लेडी बताती है हाँ हम लोगों को खोजने में एक्सपर्ट है, तुम सही जगह पर आए हो, पर यह थोड़ा एक्सपेंसिव है। योंग उससे पूछता है कितना। तो वह लेडी थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है यह तो डिपेंड करता है कि कितना समय लगता है और इसमें कितना खर्चा होता है, लेकिन हम सच में यह काम कर देंगे। योंग कहता है ओह तो ऐसी बात है। आगे वह लेडी बताती है खैर मैं योंग हूँ व्हाइट हॉर्स स्क्वाड से एक ब्यूटीफुल एजेंट। तो योंग एम्बेरस होते हुए कहता है ओह ठीक है मैं समझ गया। जो सुन गायोंग कहती है मैं लगभग तुम्हारी ही उम्र की हूँ तो तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पर कि योंग सरप्राइज होते हुए कहता है क्या। उसे इस तरह देख गायोंग काफी गुस्से में कहती है आखिर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो। आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि योंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यानी कि शौक होते हुए कह रहा होता है आखिर तुम यह क्या बोल रही हो, एक ऐसा खुफिया इंटेलिजेंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर ना ही मर्डर करता है और ना ही किडनैप करता है, और साथ ही क्या सच में तुम स्क्वाड का लीडर हो। उसे इस तरह सरप्राइज होता हुआ देख गावियम कहती है ब्ला ब्ला। अरे यार तुम कितना सरप्राइज हो रहे हो। खैर मैं किसी भी चीज से इनकार नहीं कर रही हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अभी हम देखते हैं जहाँ पर कि गायंग योंग से कह रही होती है मैंने तुमसे कहा था कि हम लोगों को खोजने में अच्छे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि हम केवल यही काम करते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं टीम की लीडर हूँ। जो सुन योंग काफी गुस्से में कहता
है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तो गायोंग कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम उबाक को लेकर पागल हो गए थे, लेकिन यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसीलिए अब चीजें साफ हो गई है तो तुमको खुद को शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कर लेकर आई हूँ, तो यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो योंग कहता है, तुम यह मत सोचना कि तुम इससे बच सकती हो। जिस पर गायोंग बताती है, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? मुझे वह उन लोगों में से एक मिल गया है जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगती है तो पीछे खड़ा योंग उसकी बातों को सुन काफी ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और एकदम से ही अपने मद्रास क्यूए को बाहर निकालते हुए उससे कहता है, आखिर वह कौन है? अपने पीछे इस तरह खतरनाक एनर्जी को महसूस कर गायोंग काफी ही ज्यादा घबरा जाती है और जब वह पीछे देखती है तो योंग उससे बोल रहा होता है, तुमने कहा कि अभी अभी तुम्हें कोई मिल गया है। उसे इस तरह देख गायोंग भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई होती है। पर इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। और यार मैंने बोला था कि कल 100 कमेंट पूरा होने पर नए वीडियोस को ला दूंगा, पर ऐसा नहीं हो पाया, तो चलो उसके बदले मैं आज कोशिश करूंगा कि तकरीबन 5 मिनट से थोड़े लंबे वीडियो डालने की।